गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीजीएल के पेपर सॉल्विंग टेक्निक में। ये आपके इंग्लिश के पेपर सॉल्विंग टेक्निक है। कुछ इस तरीके से आपका 5 मार्च का आफ्टरनून शिफ्ट का पेपर आया था। लेट्स जस्ट सी। मेरा नाम दिनकर शर्मा है एंड आई स्कोर 173 आउट ऑफ 200 इन CGL 2017 मेंस and in 2018 my score was 194 out of 200. You can also connect with me on Facebook. I am there with the name Dinkar Sharma. You can also follow me on Instagram. My Instagram ID is studygram1390 and you can also follow me on Twitter. My Twitter handle is Dinkar1390. प्लीज डोंट ट्राई टू लर्न द रूल्स, क्योंकि रूल्स आप याद करते हैं फिर एग्जाम में भूल जाते हैं। इसकी वजह से आपका मोमेंटम लूज हो जाता है और आपके मार्क्स पे इफेक्ट आता है। सो ऑलवेज प्रैक्टिस देन। सो लेट्स बिगिन योर पेपर। सबसे पहले आपसे पूछा था एंटोनिम ऑफ डेक्सटेरिटी। डेक्स्टर ये आपका लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है राइट हैंड। पहले जमाने में माना जाता था जो बंदे राइट हैंड से काम करते हैं वो ज्यादा स्किलफुल होते हैं, लेफ्ट हैंड वाले इतने स्किलफुल नहीं होते। उनके लिए वर्ड यूज करा जाता है सिनिस्टर। सिनिस्टर का मतलब होता है लेफ्ट हैंड। जैसे ये तो लैटिन लैंग्वेज में है डेक्स्टर और सिनिस्टर, ऐसे आपका फ्रेंच लैंग्वेज में भी वर्ड्स हैं, जैसे कि गॉश। गॉश आपका लेफ्ट हैंड के लिए यूज किया जाता है फ्रेंच में। इसका मतलब भी वही होता है जो आदमी काफी आलस भरा हो। और ऐसे आपका एड्रॉइट एक वर्ड है फ्रेंच का, वो आपका राइट हैंड के लिए है। तो राइट लेफ्ट का ही लिंक है आपका स्किलफुल और इग्नोरेंस से। तो बाकी तीन तो स्किल दिखा रहे हैं, इग्नोरेंस ही आपका सही एंटोनिम है डेक्सटेरिटी का। तो नेक्स्ट आपका पूछा था डिवाइड का एंटोनिम। बहुत आसान है, डिवाइड मतलब तोड़ना, यूनाइट मतलब जोड़ना। तो नेक्स्ट आपसे पूछा है रिटेन का सिनोनिम। रिटेन मतलब रखना अपने पास, तो इसका सही सिनोनिम होगा मेंटेन। जैसे बोलते हैं ना, रीटा रिटेन हिज फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। इस तरीके से आप यूजेज प्रैक्टिस करे करिए। कोई भी वर्ड आता है उसको यूज कैसे किया जाता है हमेशा इस तरीके से आप प्रैक्टिस करे करिए। नेक्स्ट आपसे पूछा एक्सपेंसिव का सिनोनिम। बहुत आसान है, एक्सपेंसिव मतलब महंगा। तो ये आपका थोड़ा इकोनॉमी से रिलेटेड है। कैसे? आपकी जो मनी होती है हर किसी को प्यारी होती है और प्यारी के लिए ही वर्ड होता है आपका डियर, जो आप लेटर में भी यूज करते हैं। डियर राम, जिसे आप प्यार करते हैं उसके लिए डियर लिखते हैं। तो मनी आपको प्यारी होती है, उसी के लिए वर्ड है आपका डियर। एक्सपेंसिव मतलब ज्यादा मनी वाला, ज्यादा डियर। नेक्स्ट आपसे पूछा था क्लोज फिस्टेड पर्सन का मीनिंग। क्लोज फिस्टेड पर्सन जो इंसान अपनी मुट्ठी बंद रखता हो हमेशा, तो वो इंसान कैसा होगा? कंजूस मतलब माइजरली। माइजरली का ही मतलब होता है कंजूस। नेक्स्ट आपसे पूछा है वन हु लव्स हिज ओन कंट्री। ऐसे लोगों को पैट्रियट कहते हैं, जो अपनी देशभक्ति के लिए जान देने को भी तैयार होते हैं, उन्हें ही पैट्रियट कहा जाता है। और ट्रेटर, ट्रेटर उन्हें कहते हैं जो धोखेबाज होते हैं, जो अपनी कंट्री के साथ धोखा करते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा था बेड ऑफ रोजेस का। तो सारे ही क्वेश्चन आपके काफी आसान थे सीजीएल के 5 मार्च के सेकंड शिफ्ट में। बेड ऑफ रोजेस मतलब बहुत इजी और हैप्पी सिचुएशन। इतना इजी कि जैसे आप एक गुलाब के फूलों के बने बेड पे सो रहे हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा था इनकेपेबल ऑफ पेइंग डेब्ट्स। ये थोड़ा साइंटिफिक मीनिंग है। देखो, जो चीज पानी में नहीं घुल पाती या लिक्विड में नहीं घुल पाती उसे इंसॉल्वेंट कहते हैं। तो इकोनॉमी ना आपकी इस तरीके से ही वर्क करती है, हमेशा एक मूविंग, एक लिक्विड की तरह होती है आपकी इकोनॉमी की स्टेट। और कोई इंसान उसमें अपनी डेब्ट पे नहीं कर पा रहा, मतलब उसने पैसा तो लिया मगर दिया नहीं, तो वो उसमें घुल नहीं पाया उस इकोनॉमी प्रोसेस में, तो उसे ही आपका इंसॉल्वेंट कहते हैं, जो घुल नहीं पाता लिक्विड में। तो इकोनॉमी में भी जो डेब्ट नहीं पे कर पाता उसे इंसॉल्वेंट कहा जाता है। नेक्स्ट आपके आते हैं सेंटेंसेस। हार्डली हैड ही सिट ऑन द चेयर देन इट ब्रोक। तो हार्डली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट जो आपका ही है, फिर आता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो सिट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सेट। यही आपका एरर है, सेट ऑन द चेयर व्हेन इट ब्रोक, और देन की जगह आता है आपका when। तो नेक्स्ट आपसे पूछा था मॉडर्न मैन इज कंप्लीटली एनक्रॉस इन द मैड परस्यूट ऑफ मटेरियल प्लेजर एंड लग्जरीज। तो एनग्रॉस, एनग्रॉस आपकी स्टेट ऑफ माइंड है। आप जब पता लगाते हो ना कि ये एनग्रॉस्ड है, तो उससे पहले से ही वो एनग्रॉस्ड होता है, तभी तो आपको पता चलता है। तो इज कंप्लीटली एनग्रॉस्ड, वो पहले से ही एनग्रॉस्ड है, आपको तो अभी पता ही चला है। तो मॉडर्न मैन इज कंप्लीटली एनग्रॉस्ड, थर्ड आपका एरर था। नेक्स्ट आपसे पूछा है द डाइवर डाइव इन द पूल फ्रॉम अ ग्रेट हाइट।
तो डाइव की जगह होगा डाइव्ड इनटू द पूल, पूल के अंदर। नेक्स्ट आपसे पूछा था द ब्रदर माय ब्रदर हु लिव इन दिल्ली हैज रिटन मी अ लेटर। तो माय ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर, लिव्स। नेक्स्ट आपसे पूछा है व्हाट अ ग्रेट आइडिया, सीमा रिमार्क। तो ये देख रहे हैं आप, इसे कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क जब भी आ जाता है सेंटेंस में तो उसकी जगह एक्सक्लेम्ड यूज कर देते हैं इनडायरेक्ट में। तो सीमा एक्सक्लेम्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आ जाएगा दैट इट वाज अ वेरी गुड आइडिया, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है तो किस में चेंज हो जाएगा, सिंपल पास्ट में। फिर आता है एक्टिव पैसिव, इसमें हम क्या चेंज नहीं करते, टेंस चेंज नहीं करते। ऑफर्ड सिंपल पास्ट है तो सिंपल पास्ट ही रहेगा, तो आई वॉज ऑफर्ड अ चेयर बाय देम। नेक्स्ट आपसे पूछा है आई लाइक बोथ टी एंड कॉफी बट प्रेफर द डैश। एक होता है आपका लेटर, ये होता है आपका टाइम के लिए, एक होता है आपका लेटर, ये आपका पोजीशन के लिए। तो उसने यही बोला है आई लाइक बोथ टी एंड कॉफी बट प्रेफर द लेटर, मतलब कॉफी ज्यादा पसंद है। पोजीशन में बाद में आता है उसे लेटर कहते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा है ही ट्राइड टू डैश माई रिंग, तो ही ट्राइड टू स्टील, चुराने की कोशिश कर रहा था वो मेरी रिंग को। नेक्स्ट आपसे पूछा है पैराजम्बल्स। पैराजम्बल्स बहुत आसान होते हैं बट आप पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं। ही इज गिफ्टेड अ वॉलीबॉल प्लेयर, ही कौन है पता नहीं, बट नाउ अ डेज, इससे तो शुरू हो ही नहीं सकता बट से। इट इज बिकॉज, ये तो कारण है, इससे पहले वजह तो पता कर लो। तो संजय, संजय के लिए यूज हुआ है आपका ही, तो डी के बाद आएगा ए। संजय इज माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ही इज अ गिफ्ट वॉलीबॉल प्लेयर, वो गिफ्टेड वॉलीबॉल प्लेयर भी है। बट नाउ डेज ही डज नॉट प्ले इन इंटरनेशनल मैचेस, अब वो इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेलता, क्यों, क्योंकि ही हैड एन एक्सीडेंट लास्ट ईयर, तो डी ए बी सी। पैराजम्बल अगेन, एसॉप वाज वन ऑफ देम हु लिव्ड इन ग्रीस, देम कौन है पता नहीं। ही टोल्ड मी, ही कौन है पता नहीं। देयर वर मेनी टैलेंटेड पीपल इन एंशिएंट ग्रीस, ये है आपके देम, मैनी टैलेंटेड पीपल के लिए यूज हुआ था देम, तो आपका सी आएगा पहले फिर आएगा ए। ऑल्दो ही वॉज अगली, हालांकि उसकी शक्ल तो बुरी थी मगर उसका दिमाग बहुत तेज चलता था, इसी वजह से मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनाता था वो पीपल को, तो सी ए डी बी ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट आता है आपका क्लोज टेस्ट। डैश ऑफ ट्रक्स कैरिंग सोल्जर्स वाज कमिंग डाउन द माउंटेन रोड। इसमें आपको सेंट्रल आइडिया पता करना होता है, या तो फर्स्ट लाइन में होता है या आपका मिडिल में होता है, वो भी जब ही आपको पता करना होता है जब पैसेज आपका हार्ड होता है। इजी पैसेज को तो आप ऐसे ही सॉल्व करते हैं। डैश ऑफ ट्रक्स कैरिंग सोल्जर्स वाज कमिंग डाउन द माउंटेन रोड, इसे बिना आंसर्स के पढ़िए एक बार। द ट्रक स्लोली एज देयर हैड बीन हेवी स्नोफॉल इन दैट एरिया। ओके, ट्रक्स आ रहे थे, स्नोफॉल हो गया, सडनली with a dash a huge tree on the hillside fell bringing along with it boulders and mud। तो एक पेड़ भी गिर गया, उसके साथ मिट्टी भी आई और खूब पत्थर भी आए। बोल्डर्स आपके बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं उन्हें कहते हैं। डैश द ड्राइवर ऑफ द फर्स्ट ट्रक स्टॉप्ड इन द टाइम। ओके, एक ड्राइवर रुका, तो पैसेज बहुत आसान है, एक घटना बता रहा है, तो इसमें कोई सेंट्रल आइडिया आपको पकड़ने की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं इसके आंसर्स। डैश ऑफ ट्रक्स कैरिंग सोल्जर्स, कॉन्वॉय, कॉन्वॉय कहते हैं जो आपका कारवां होता है, सिलसिला ऑफ ट्रक्स, एक के पीछे एक, जैसे मिलिट्री में मूव भी करती है यूनिट्स। तो convoy of trucks carrying soldiers was coming down the mountain road. Okay, the trucks dashed slowly as there had been heavy snowfall। तो आपका पास्ट यूज हो रहा है शुरू की लाइन में, तो आपका पास्ट ही पूरे पैसेज में रहेगा। तो द ट्रक्स वर मूविंग, ट्रक्स है मैनी है इसलिए वर और मूविंग, एज देयर हैड बीन हैवी स्नोफॉल इन दैट एरिया। सडनली विद अ डैश, देखो स्क्रीम, चिल्ला, पेड़ चिल्लाएगा तो नहीं। बज, बज आपकी मक्खी आपके कान के पास भिनभिनाती है ना, उसे बज कहते हैं। क्रैश, क्रैश कोई किसी चीज के टकराने को, और स्प्लैश पानी में जब आप छपाक करते हैं उसे स्प्लैश कहते हैं। तो ट्री क्रैश हुआ, टकराने का, किससे टकराया, जमीन से। A huge tree on the hillside fell, bringing along with it boulders and mud. Dash the driver of the first truck suddenly, सडनली तो है नहीं, तो फॉर्चुनेटली, किस्मत से, पहले ड्राइवर जो था ना ट्रक का, किस्मत से पहले ट्रक के ड्राइवर ने स्टॉप कर लिया अपना ट्रक टाइम पे, वरना मर भी सकता था। द सोल्जर्स गॉट डाउन एंड स्टार्टेड डैश द रोड, स्टार्टेड क्लियरिंग द रोड, क्योंकि रोड पे अब क्या गिर गया था, पेड़, तो उसे हटाना था, और मिट्टी गिरी थी, पत्थर गिरे थे, तो उन्हें हटाना था, तो क्लियर कर रहा है रोड को। नेक्स्ट आपसे पूछी गई है स्पेलिंग। स्पेलिंग
सबसे आसान क्रिएटर, TOR होता है क्रिएटर में। और नेक्स्ट आपसे पूछिए स्पेलिंग अगेन, शॉफर। शॉफर की स्पेलिंग होती है CHAUFFER। ये होता है आपका ड्राइवर जो आपकी कार चलाता है, उसे आप शॉफर कहते हैं। तो ये था आपका 5th मार्च का आफ्टरनून शिफ्ट का पेपर। मेरे हिसाब से बहुत इजी था, आपको 5 मिनट्स में ही पूरा पेपर कंप्लीट कर लेना चाहिए था और अपना मैथ्स को टाइम देना चाहिए था। If you like the video, please share it among your friends and subscribe to my channel. Thank you.